पॉपकॉर्न बनाकर रूही का दिल आज आराम से बैठकर टीवी देखने का था। बहुत दिनों से सिर्फ और सिर्फ काम ही काम किए जा रही थी और आज इसलिए खुद को आराम देना चाहती थी पूरी तरह से। लिहाजा आराम से बैठकर टीवी देखने लगी रूही। और अभी बस टीवी देखना शुरू ही किया था जब अचानक ही एक आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। रूही तो अकेली रहती थी, तो फिर ये फ्लश की आवाज कैसे आई? एक पल को रूही की सांस हल्की सी उखड़ी, हल्का सा पसीना माथे से बहता समझ आया। लेकिन तभी ख्याल आया कि ये जरूर वही बिल्ली होगी जो रोज घर में घुस आती थी और कभी खाने पर मुंह मारती तो कभी सामान उठाकर पटक देती। उठकर रूही बाथरूम में झांकने पहुंची तो उसने देखा कि ना तो फ्लश होने के बाद की वापस टैंक भरने की आवाज हो रही थी और ना ही खिड़की खुली थी कि जिससे बिल्ली अंदर आ पाती। रूही की घबराहट अब और ज्यादा बढ़ गई। फ्लश की आवाज सच में ही सुनी थी या वहम हुआ था कोई? ये देखने को रूही ने फ्लश चलाया तो फ्लश चल पड़ा। पूरा फ्लश टैंक खाली हुआ और वापस उसमें पानी भरने लगा। इसका मतलब जरूर वहम ही हुआ था कोई। रूही खुद ही हंसती हुई वापस आकर टीवी के सामने बैठने को हुई तो एक बार फिर से अपने सामने का नजारा देखकर रूही के हाथ पैर एकदम से ठंडे पड़ने लगे। अचानक ठंड और गर्मी का एहसास एक साथ होने लगा। माथे पर पसीना और पूरे बदन में कपकपी दौड़ने लगी रूही के। जो पॉपकॉर्न उसने बॉक्स में निकाला था वो सारे का सारा फर्श पर फैला हुआ था और बॉक्स बुरी तरह किसी गैर जरूरी कागज के टुकड़े की तरह कुचला मरोड़ा हुआ था। रूही ने एक पल को यह देखकर याद करने की कोशिश भी नहीं की कि ऐसा कुछ हुआ भी था या नहीं और सीधे सफाई करके टीवी ऑफ किया और सोने चली गई अपने कमरे में। लेटे लेटे कुछ देर तक तो काफी घबराई डरी और फिर एक दूसरी आवाज ने उसकी आती हुई नींद को उड़ा दिया। रूही पलंग से उठी और आवाज के पीछे पीछे अंदर के कमरे से बाहर आई और सामने नाइट लैंप की हल्की रोशनी में देखा उसका पुराने जमाने का फ्रिज कैसे तेज तेज हिल रहा था, जैसे कोई इंसान डर के मारे कांप रहा हो। रूही समझ गई कि ये तो हाई वोल्टेज से हो रहा था। उसने हाथ लगाकर फ्रिज को रोकने की नाकाम कोशिश की और जब कोई फायदा नहीं हुआ तो सीधे प्लग से वायर ही निकाल दिया और वायर निकालते ही फ्रिज रूही के पैरों पर आकर ऐसे गिरा कि जरा सी दूरी और तय कर लेता वो फ्रिज तो रूही के पैरों में बहुत गहरी चोटें उसे लगती। सारी की सारी रात आंखों आंखों में जागते हुए रूही ने काट दी और सवेरे जल्दी जल्दी नहाकर घर लॉक करके सीधे ऑफिस की ओर भागी। ऑफिस में इतने लोग चारों ओर थे कि घबराने की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन रह रह के जब भी रात की बातें याद आती तो अनचाहे ही दिल से एक मुराद मांगती कि सब कुछ ठीक रहे और अब दोबारा ऐसा कुछ ना हो। ऐसी ही सोच में
दिन कट रहा था जब करीबन 1 बजे थे। रूही का एक पार्सल आया। एक ड्रेस ऑर्डर की थी उसने हफ्ते भर पहले, वही डिलीवर करने आया था कुरियर वाला। रूही बाहर गई और पार्सल रिसीव करके अंदर आई। एक के बाद एक पार्सल की पैकिंग खोली। 3-4 परत खोलने के बाद ड्रेस का बॉक्स निकाला। मन ही मन रूही जैसी एक सीधी साधी लड़की अपनी इस छोटी सी खुशी में पिछली रात का तूफान भूल चुकी थी। ड्रेस का बॉक्स खोलकर रूही ने ड्रेस निकालकर दोनों हाथों में उठाकर देखा तो उसे लगा जैसे बदन में कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां कोई बिजली का तार न लगा हो और जहां से रूही को झटका न लग रहा हो। पसीने की एक लकीर माथे से उतरती हुई सीधे गर्दन तक आ चुकी थी, क्योंकि ये रूही की वो ड्रेस थी ही नहीं जो उसने ऑर्डर की थी। ये तो किसी की शर्ट थी जो पूरे ताजे खून में भीगी थी और ऐसे भीगी थी कि खून बूंद बूंद करके टपक रहा था शर्ट से। रूही 2 पल उसी हालात में शर्ट देखती रही और फिर बर्दाश्त के बाहर होते ही एक जोरदार घबराहट भरी चीख उसके पूरे ऑफिस को सहमा गई और रूही वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। ऑफिस के लोगों ने किसी तरह रूही को बेहोशी से पानी के छींटे मार मार कर जगाया तो रूही की आंख खुली और उठते ही उसे 2-3 लोग एक साथ सवाल करने लगी कि आखिर हुआ क्या था। अभी तो वो अच्छी भली थी, अब कैसे बेहोश हो गई और ऐसी भयानक चीख क्यों। तो ये सब सुनकर रूही ने उन्हें रोते रोते बताया पिछली रात से लेकर अभी तक की कहानी। तो उसके सामने बैठी जया ने कहा कि रूही ठीक से सोई नहीं है, इसलिए उसे ऐसा वहम हो रहा है। और इतना कह के उसने रूही का ध्यान उसकी मुट्ठी में पकड़े उस ड्रेस की ओर खींचा तो रूही ने अपनी आंखों से देखा कि कोई खून में भी शर्ट नहीं थी कहीं भी, सिर्फ वही ड्रेस थी रूही के पास जो उसने ऑर्डर की थी। रूही के लिए खुद पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। रूही ने टाइम बर्बाद नहीं किया और तुरंत हाफ डे लिया और घर के लिए निकल पड़ी। हालात ऐसे थे कि लिफ्ट में चढ़ने से भी डर लग रहा था रूही को। वो सीढ़ियों से ही नीचे उतरने लगी। जब तीसरे माले पर पहुंची तो देखा कि सीढ़ियों की खिड़की पर बाहर से एक आदमी पुताई का काम कर रहा था और जैसे ही उसने रूही को देखा तो सारा काम छोड़कर पेंट का पूरा डब्बा बाहर से रूही पर उछाल दिया। रूही बचने के चक्कर में वहां से हटने गई तो लड़खड़ाकर सीढ़ियों से गिरी और लुढ़कती हुई नीचे गिरकर बेहोश हुई। आंख खोली तो रूही घर पर थी और दाएं हाथ में एक टेम्पररी प्लास्टर था। रूही बहुत घबराई हुई थी। 1-2 ऑफिस के दोस्त जिन्होंने उसे घर तक पहुंचाया था वो रूही के होश में आते ही वहां से चले गए। रूही ने भी खुद को संभाला और आराम करना ही बेहतर समझा। लेटे लेटे पता नहीं कब रूही की आंख लग गई और आंख लगते ही रूही की नींद एक आवाज के साथ टूटी। रूही ने आवाज पर ध्यान दिया और अपने हाथ के प्लास्टर पर एक दबाव सा महसूस किया। आवाज के बंद होते ही रूही की नजर गई अपने हाथ के प्लास्टर पे तो उसकी
आंखों में खौफ नाचने लगा। रूही के हाथ के प्लास्टर पर खुरच खुरच कर लिखा हुआ था, डोंट गेट वेल सून। रूही की तो सांस ही फूल गई। उसने तुरंत जया को फोन किया घर बुलाने के लिए और उसे पूरी बात बताई। जया भी परेशान होकर तुरंत ही घर से निकलकर भागी रूही के घर के लिए। रूही ने किसी तरह इंतजार का आधा घंटा बिताया और तब कहीं जाकर डोरबेल बजी। राहत भरी एक सांस लेकर रूही दरवाजे तक गई और आई होल से झांका तो बाहर देखा कि जया परेशान घबराई हुई खड़ी थी। दोस्त फिक्र करे तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। रूही ने भी दरवाजा खोला और जया को गले लगाकर रोने ही वाली थी, लेकिन जया बाहर होती तब ना। दरवाजा खोला तो रूही के सामने जया थी ही नहीं। रूही तुरंत एक दो कदम आगे बढ़ी और निकलकर नीचे जाती हुई सीढ़ियां और छत की सीढ़ियां दोनों देखी, लेकिन जया उसे कहीं दिखाई नहीं दी। रूही ने घबराए हुए दिल से दरवाजा बंद किया और पलटी तो उसकी आंखों के सामने दीवार पर लिखा हुआ था, मुझे अंदर आने देने का शुक्रिया। रूही ने जैसे ही ये लाइन लिखी देखी दीवार पर तो तुरंत ही वहां से निकल जाना सही था। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकलते ही जया से टकरा गई और जया एकदम से चिल्लाई, अरे क्या हो गया, पागल हो गई है क्या? कब से बेल बजा रही हूँ, कहाँ थी? जया को उसके इस सवाल के जवाब में रूही ने पूरी की पूरी बात बताई तो जया ने अपनी बड़ी बड़ी हैरान आंखों से एक नजर घर के अंदर दौड़ाई और रूही से कहा कि जितनी जल्दी हो सके थोड़ा कुछ जरूरी सामान पैक करके वहां से तुरंत निकल ले जया के साथ। रूही ने भी देखा कि जख्मी हालत, ऐसी अजीब परेशानी, करी भी तो क्या, जरूरी कुछ सामान उठाया और एक बैग में डाला और जैसे ही पलटी वहां से जया के साथ निकलने को तो उसके फोन पर एक मैसेज आया। बैग जया के पास था तो रूही ने मैसेज चेक किया तो उसमें लिखा था, मत जाओ ना, मुझे यहां अकेला छोड़कर। रूही वहीं की वहीं ठिठक कर रुक गई कि कहीं अगर घर के बाहर कदम रखा तो फिर से कुछ ना हो जाए। जया ने पीछे पलट कर देखा तो रूही वहीं खड़ी दिखाई दी। जया वापस आई और पूछा कि क्यों रुक गई वो। रूही ने आंखों में डर और आंसू लिए हुए वो मैसेज दिखाया तो जया उससे बस इतना ही बोली, रूही, रूही भाग यहाँ से, रूही भाग, जिंदा रहते हुए नहीं समझ पाया तो मर के क्या खाक समझेगा ये, चल भाग यहाँ से रूही। और इतना कह के जया ने रूही का हाथ पकड़ा और सीधे घर के बाहर जाकर रुकी। दोनों ने वापस पलट कर देखा तो घर का दरवाजा जो अपने आप बंद हो जाना चाहिए था वो बंद ना होकर लहराए जा रहा था, जैसे वो घर रूही को वापस बुला रहा हो। रूही और जया को अभी भी वो दिन याद था, कभी नहीं भूल सकते थे वो दिन। अनिल बहुत दिनों से रूही के पीछे पड़ा हुआ था, शादी और प्यार की बातें लेकर, और रूही कोई जवाब नहीं दे रही थी। कई बार मना किया था उसे, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था और इसलिए रूही ने उससे बातें करना बंद कर दिया था। रूही को हमेशा जया का ही साथ मिल जाता था। दोनों कॉलेज के वक्त से एक साथ थे। दुनिया की सोच कैसी भी हो, दोनों को कभी इस बात का फर्क नहीं पड़ा। रूही और जया को एक दूसरे से प्यार था। सोच रखा था कि दुनिया तो समझेगी नहीं, खुद ही दोनों कुछ न कुछ कर लेंगे अपनी जिंदगी का। लेकिन उस दिन अनिल सुबह से बार बार पागलों की तरह फोन कर रहा था और
सबको बता देगा उन दोनों के बारे में ऐसी धमकियां दे रहा था। रूही थोड़ा घबरा गई थी। उसने जया को बताया तो जया ऑफिस से उसके साथ ही निकली। दोनों जब रास्ते में थे तो बीच सड़क पे ऑटो रुकवाकर अनिल तमाशा करने लगा। उसकी हरकतों से काफी दिनों से दोनों बहुत परेशान थे। रूही ने इस बार बीच सड़क पे शोर मचा दिया। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग जमा हुए और अनिल को इतनी मार पड़ी कि वो कोमा में चला गया। और अभी 3 दिन पहले ही पता चला था कि अनिल मर चुका है। रूही और जया सीढ़ियों पर खड़े खड़े वक्त जाया नहीं कर सकते थे। दोनों वहां से भागे और बिल्डिंग से नीचे उतरकर दोनों भाग ही रहे थे जब मेन रोड पर पहुंचते ही जया तो आगे आगे बैग लिए भाग रही थी और रूही एक हाथ में प्लास्टर बांधे किसी तरह पीछे पीछे आते आते लड़खड़ा कर गिर पड़ी और चिल्लाती हुई जया को रुकने का इशारा करने लगी। तो उसकी चीखें सुनकर और ऐसे उसे देखकर आसपास आ जा रहे लोगों को लगा कि शायद रूही का बैग छीनकर जया भाग रही थी। जया के साथ में वही हुआ जो सड़क पे दूसरे किसी भी चोर के साथ एक भीड़ करती है। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब जया ने वहां से भागने की कोशिश की और डिवाइडर के उस पार जाते ही उसने देखा नहीं और एक ट्रक उसे मारते हुए निकल गई। कभी कभी प्यार कितना भी सच्चा हो खुशियां नहीं दे पाता, क्योंकि शायद सच्चे प्यार को समझ पाना अभी भी मुश्किल है इस दुनिया में। आज की तारीख में रूही भीड़ में रहकर भी बिल्कुल अकेली है।